स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम मार्गेंथौ के यथार्थवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हंस जे मार्गेंथौ का जन्म जर्मनी में हुआ था। वह हिटलर की नाज़ी हुकूमत के मनमाने शासन और क्रूरता को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक शरणार्थी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गए। उन्होंने अमेरिकियों को राष्ट्रहित के बारे में सिखाया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी स्कूल की स्थापना की। उन्होंने अपनी पुस्तक, जो 1948 में प्रकाशित हुई, पॉलिटिक्स अमंग नेशन में यथार्थवादी सिद्धांत का विस्तार से विवेचन किया। मार्गेंथौ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संघर्ष व विरोध को मानव स्वभाव के आधार पर स्वाभाविक एवं शाश्वत सिद्ध कर राष्ट्र, राष्ट्रीय हित व शक्ति की शब्दावली द्वारा विश्लेषित करना चाहते हैं। उनके अनुसार मानव स्वभाव में व्याप्त स्वार्थपरता व प्रभुत्व लालसा की परिणति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष व विरोध में होती है, जो स्वाभाविक व शाश्वत है, न कि कोई आकस्मिक घटना। राष्ट्र विश्व राजनीति की धुरी है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने राष्ट्रहित होते हैं, जिनके अनुसार ही वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति शक्ति द्वारा ही संभव है। अतः राष्ट्रीय हितों को शक्ति के द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति के बारे में कोई भी राष्ट्र आश्वस्त नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति एक सापेक्ष तत्व है। अतः सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न में शक्ति संघर्ष में लीन हो जाते हैं। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी राष्ट्र के स्थायी मित्र व शत्रु नहीं होते। राष्ट्रहित के अनुसार मित्र व शत्रु बदलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साध्य व साधन दोनों ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिक व अनैतिक नहीं होती, अपितु सदैव संघर्षशील होती है। इस प्रकार मार्गेंथौ के यथार्थवाद के दो मूल तत्व हैं, राष्ट्रहित व शक्ति। इन दो तत्वों के आधार पर वो समूची अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करना चाहते हैं। मार्गेंथौ ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत को विस्तार से स्पष्ट करते हुए 6 सिद्धांतों का विवेचन किया है। इन सिद्धांतों के विवेचन में उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधी अध्ययन का सैद्धांतिक पक्ष सार रूप में निकलकर हमारे समक्ष आता है। पहला सिद्धांत है, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले नियमों की जड़ मानव स्वभाव में निहित है। इस नियम के अनुसार राजनीति कुछ वस्तुनिष्ठ नियमों के आधार पर चलती है, जो मानव स्वभाव पर आधारित होते हैं। यह नियम समय के साथ बदलते नहीं हैं। मानवीय पसंदगी नापसंदगी से यह नियम अप्रभावित होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान आवश्यक है, जो मानव स्वभाव के दो मूल लक्षणों, स्वार्थपरता एवं प्रभुत्व की लालसा पर आधारित इतिहास के अध्ययन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा करने पर हम तथ्यों व तर्कों पर आधारित एक राजनीतिक सिद्धांत की रचना कर सकते हैं, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है। इस नियम का निहितार्थ यह है कि सत्य व मत में भेद करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा सकता है। इसी क्रम में दूसरा नियम है, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मार्गेंथौ के अनुसार राष्ट्रीय हित वह कुंजी है, जिसके आधार पर राज्यों के कार्यकलापों व विदेश नीति को समझा जा सकता है,
क्योंकि राष्ट्रीय हित की पूर्ति शक्ति से ही संभव है, अतः राष्ट्रीय हितों को शक्ति के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपका इस नियम का निहितार्थ यह है कि यह नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिक, धार्मिक या विचारधारा के आधार पर नहीं अपितु तार्किक आधार पर समझने पर बल देता है। तीसरा नियम, राष्ट्रीय हित का निश्चित व निर्धारित अर्थ नहीं होता है। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं। स्थिर हित, जैसे राज्य की एकता, अखंडता, सुरक्षा संबंधी हित। दूसरे, अस्थिर हित, राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पक्षों संबंधी हित। मार्गेंथाउ के अनुसार स्थिर हितों पर समय, स्थान, परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये राष्ट्रीय हित शाश्वत हैं, लेकिन अस्थिर हित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अतः राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित व निर्धारित अर्थ नहीं होता। इस नियम का निहितार्थ यह है कि राज्यों के राजनीतिक कार्यकलापों के निर्धारण में आंतरिक व बाह्य पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः राज्यों की नीतियों व क्रियाकलापों का अध्ययन करने के क्रम में उनका सतत विश्लेषण किया जाना आवश्यक होता है। चौथा नियम, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा नहीं करता, परंतु राष्ट्र नैतिकता का औचित्यकरण राष्ट्रीय हित प्राप्ति के संदर्भ में ही करते हैं। लिहाजा राष्ट्र राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का वर्णन करने का कोई भी प्रयास बताए गए ऐसे नैतिक सिद्धांतों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए जिन्हें विदेश नीति के संचालन का आधार कहा जाता है। राज्य के व्यवहार को इस आधार पर आंका जाता है कि यह नैतिक सिद्धांतों से मेल खाता है या नहीं, तो वह त्रुटिपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में राजनीतिक व्यवहार का मूल्यांकन केवल और केवल राजनीतिक परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राष्ट्र नैतिकता का औचित्यकरण राष्ट्रीय हित प्राप्ति के संदर्भ में ही करता है। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति तथा शक्ति का विस्तार राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित है। अतः नैतिकता के नाम पर कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा को कभी भी खतरे में नहीं डालता है। अतः विवेक ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों का सर्वोच्च उच्चतम मूल्य है। इस नियम का निहितार्थ यह है कि राज्य नैतिकता का पालन आदर्श या भावनात्मक साध्य के रूप में नहीं अपितु विवेकपूर्ण साधन के रूप में करते हैं, अर्थात बुद्धिमत्ता के आधार पर ही नैतिक मूल्यों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। इस नियम का निहितार्थ यह है कि राज्य नैतिकता का पालन आदर्श या भावनात्मक साध्य के रूप में नहीं अपितु विवेकपूर्ण साधन के रूप में करते हैं, अर्थात बुद्धिमत्ता या विवेक के आधार पर ही नैतिक मूल्यों की भूमिका को राष्ट्र स्वीकार करते हैं। अतः राष्ट्रों के कार्यकलाप नैतिक आधार पर नहीं समझे जा सकते। पांचवा नियम, राष्ट्र के नैतिक नियम सार्वभौमिक नैतिक नियमों से भिन्न होते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्र की नैतिकता राष्ट्र की शक्ति के विस्तार और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में ही निहित है। अतः यह सार्वभौमिक नैतिक नियमों से पृथक होती है। यद्यपि राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों व नीतियों को नैतिक सिद्धांतों से ढक लेते हैं, तथापि इन्हें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की
अभिव्यक्ति मानना घातक होगा, भ्रमपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान अनेक राष्ट्रों को आर्थिक व नैतिक सहायता सार्वभौमिक नैतिक नियमों के आधार पर नहीं दी, वरन साम्यवाद अवरोधन के अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर दी। इस नियम का निहितार्थ यह है कि यह नियम राजनीति शास्त्र व नीति शास्त्र में भेद स्वीकार करता है तथा यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति के आधार पर ही समझा जा सकता है। छठा नियम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय बनाने का दावा करते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र या समाजशास्त्र आदि विषय स्वतंत्र हैं। इस नियम का निहितार्थ यह है कि यह नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्तता प्रदान करना चाहता है ताकि यथार्थवादी अध्ययनों में गैर राजनीतिक यथार्थवादी तथ्यों को यथार्थवादी तथ्यों के अधीन रखा जा सके। उपयुक्त 6 नियमों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यथार्थवादी सिद्धांत वस्तुनिष्ठ ठोस तथ्यों व इतिहास के अनुभवों पर आधारित है। विश्लेषण की यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका पथ प्रदर्शक राष्ट्रीय हित व शक्ति का विचार है। इसलिए यह यथार्थ व गैर यथार्थ तत्वों में अंतर करने में समर्थ है। मार्गेंथौ के अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत की 3 मूल मान्यताएं हैं। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हित की सिद्धि तथा उसके निरंतर प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहता है। प्रत्येक देश के हित भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक विस्तार के प्रयास में निहित है। विदेश नीति पूर्णतया शक्ति या विवेक पर आधारित होती है। मार्गेंथौ के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हित की प्राप्ति हेतु 3 प्रकार की नीतियां अपनाता है। पहली, यथास्थिति की नीति, जिसमें शक्ति को बनाए रखने का प्रयास राष्ट्र करते हैं। दूसरी, साम्राज्यवादी नीति, इसमें राष्ट्र अपनी शक्ति में अभिवृद्धि करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तीसरी, यश प्राप्ति की नीति, इस नीति के तहत राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभाव कायम करने का प्रयास करते हैं। शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त मार्गेंथौ के अनुसार राष्ट्र अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए शांति संबंधी प्रयास भी करते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नियंत्रण द्वारा, जिसके अंतर्गत शस्त्रीकरण व सामूहिक सुरक्षा आदि साधनों को अपनाया जाता है। रूपांतरण द्वारा, जिसके अंतर्गत विश्व सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा, समझौते द्वारा, जिसमें राजनय व संधियों आदि की भूमिका आती है। मार्गेंथौ तीसरे प्रकार यानी समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भागीदारी को सर्वाधिक व्यावहारिक मानता है। इसी आधार पर वह कूटनीति के 9 नियम बताता है।